मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर। बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। सागर से खुरई राष्ट्रीय राजमार्ग के जरुआ खेड़ा कस्बे से महज 10 किलोमीटर दूर जलंधर गांव में जंगलों के बीच विंध्याचल पर्वतमाला की गोद में विराजी हैं देवी की एक विलक्षण प्रतिमा, जिसे स्थानीय लोग ज्वाला माई कहते हैं। पुराणों में दुर्गा सप्तशती में माता के विभिन्न रूपों का वर्णन है और इन्हीं के अनुसार प्राचीन काल से माता की अलग अलग स्वरूपों और लीलाओं पर आधारित प्रतिमाओं का निर्माण होता चला आ रहा है। जलंधर गांव में विराजमान देवी की ये प्रतिमा बड़ी ही विलक्षण है। प्रतिमा में माता पद्मासन में 7 ज्वालाओं पर विराजी हैं। ज्वालाओं के अगल बगल में 2 शेर बने हुए हैं। माता की प्रतिमा की जिह्वा उनके उदर तक है। माता के उदर में भी एक मुख बना हुआ है। एक ही पत्थर पर निर्मित प्रतिमा में अन्य देवियां भी बनी हुई हैं, जिनमें क्रमशः वैष्णवी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी और भगवती हैं। माता का यह स्वरूप काली या चंडिका का स्वरूप माना जाता है। प्रतिमा के ऊपरी भाग में अलग अलग देवों की आकृतियां हैं। माता की प्रतिमा के शीश के ऊपर विश्राम मुद्रा में शिव अंकित है और इसके ऊपर अन्य देवता गण बने हुए हैं। चतुर्भुजी प्रतिमा के पीछे चक्र बना हुआ है। 4 फीट की इस प्रतिमा में माता के चरणों के पास कलश रखा हुआ है। इस प्रतिमा में वर्णित प्रसंग का उल्लेख रक्तबीज वध से है। कहानी के मुताबिक रक्तबीज नामक भयानक दैत्य के आतंक से सारी सृष्टि पीड़ित हो गई। रक्तबीज से देवता भी परास्त हो गए, क्योंकि रक्तबीज को वरदान था कि उसके रक्त की बूंद जहां गिरेगी उससे एक नया दैत्य उत्पन्न होगा। तब देवताओं ने माता की स्तुति की और रक्तबीज संहार करने का निवेदन किया। इस काम के लिए तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों से देवियां उत्पन्न की। ब्रह्मा से ब्रह्माणी, शिव से माहेश्वरी, विष्णु की शक्तियों से वैष्णवी प्रकट हुई, जिन्होंने माता पार्वती के साथ असुरों का संहार शुरू कर दिया। देवियों के इस युद्ध से रक्तबीज का बाल भी बांका नहीं हुआ, क्योंकि जब उसका कोई अंग कटता और रक्त की बूंद जमीन पर गिरती तब नया दैत्य प्रकट हो जाता। ऐसी अवस्था में माता पार्वती ने अपने क्रोध स्वरूप को प्रकट किया, जिसे कहीं काली और कहीं चंडिका कहा गया है। माता के इस रूप ने रक्तबीज का रक्तपान कर उसकी एक बूंद भी नहीं गिरने दी और उसका संहार हुआ। यहाँ पर इस प्रतिमा में माता के इसी कथानक के स्वरूप के दर्शन होना बताए जाते हैं। मुख्य प्रतिमा में माता की जिह्वा उनके उदर तक होने और उदर में दूसरे मुख द्वारा उन्होंने रक्तबीज के रक्त का पान कर उसका संहार कर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया है। प्रतिमा में माता के उदर में एक मुख होने पर इन्हें उदर मुखी भी कहा जाता है और 7 ज्वालाओं पर विराजित होने पर इन्हें ज्वाला मां के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थल को तांत्रिक शक्ति पीठ भी माना जाता है। ज्वाला माई की इस विलक्षण प्रतिमा के साथ यहाँ माता गौरी की प्राचीन प्रतिमा और भगवान गणेश की अद्वितीय प्रतिमा विराजी है। इन प्रतिमाओं के बारे में पुरातत्व और इतिहासविदों को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन भारत की प्राचीन इतिहास के अध्ययन से ये माना जा सकता है कि यह प्रतिमा 9वीं और 10वीं शताब्दी काल की हो सकती है। मंदिर में मिली गौरी प्रतिमा के स्वरूप के अनुसार इसे परमार कालीन मूर्ति शिल्प माना जा सकता है। इसके पीछे ये धारणा भी है कि समीपस्थ राहतगढ़ में परमार वंश का शासन रहने के शिलालेखीय प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में साल की दोनों नवरात्रियों में प्राकृतिक वादियों में पहाड़ के ऊपर ही यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये साक्षात महाकाली का स्वरूप है। इनकी जिभ्या कंठ तक निकली हुई है। कलकत्ता में इनका वीररस है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में इनकी ज्योति है। मैं यहाँ सप्त जिभ्या पर क्रोध को शांत तत्पर मासन से विराजमान। इनके साथ में उमा, रमा, ब्रह्माणी, माँ दुर्गा, माँ कालका, साथ में नंदी भी हैं और गरुड़ भी हैं, हनुमान जी भी विराजमान। एक 7 देवियाँ अलग से विराजमान हैं, जो उमा, रमा, ब्रह्माणी, शिवज्योति, कालधात्री करके ऐसे उनके साथ विराजमान। उनके बगल में पूजा सिंह विराजमान, शेष नाग भी विराजमान है। उस एक तरफ उनके जो है गणेश जी, अतिथि गणेश जी भी विराजमान हैं।
इनकी यही विशेषता है कि ये उग्र रूप धारण कर लिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं को समाप्त करें। जब कोई ये नहीं रहेंगे तो ये दैत्यों को वरदान कहाँ से दे पाएंगे। वरदान दे देते हैं पर उसका ये नहीं सोचते कि आपसे क्या होगा, उसका आगे चल के परिणाम क्या होगा। तो माता जी ने गुरु रूप धारण किया कि इन्हीं को समाप्त कर दो। जब ये नहीं रहेंगे तो वरदान दाता भी नहीं रहेंगे। जब वरदान नहीं पाएंगे तो ये असुर कहाँ से इतने माने बलशाली वीर योद्धा हो जाएंगे। ये उसी समय का क्रोध रूप है। फिर शंकर जी इनके चरणों में गए बालक बनकर, जब ये क्रोध दृष्टि में थे, जैसे उन पर पैर पड़ा सोई उनकी जिभ्या निकल आई। ये क्या मुझसे अनर्थ हो गया, क्योंकि माँ तो भगवती जगत की जननी है। बालक का वध, उन्हें तो वध करना था ब्रह्मा विष्णु में, और देखे तो पैर के नीचे बालक पड़ा। ये इनका उसी समय से कुछ क्रोध शांत हो गया। फिर सारे देवता देवियाँ इनकी आराधना किए। तो यहाँ क्रोध को शांत कर पद्मासन से माँ अग्नि के सत्य जिभ्या के ऊपर विराजमान। पंडित जी, ये मंदिर का इतिहास पहले बताते हैं कि प्रतिमाएं किसी वृक्ष के नीचे थी, तो क्या है इनका पूरा? पहले तो बहुत प्राचीन स्थान है, पत्थरों के धातुओं के पत्थर लगे थे, वृक्ष लगे हुए थे। आज एक 30-40 साल पहले एक राम सेवक आए, वो थोड़ा सा साफ सुथरा करवाए, गाँव वालों का सहयोग लिए छोटी सी मढ़िया बनी है। आज वो धीरे धीरे इतना बड़ा स्थान माता जी का बनता ही चला जा रहा है। तो भगवती की कृपा है। कुछ काम शताब्दियों से पहले हुए, कुछ अभी से हो रहे हैं। अपना भारत भूमि आदि अनादि से भगवान का स्थान यहाँ पर होता आया है। जहाँ देखे जमीन के अंदर कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसी नई प्रतिमा मिलेगी कि जो लोगों को आश्चर्य लगती है कि ये कहाँ से था। वो तो आज अनादिकाल से ही ऐसा चला है। ज्वाला माता की प्रतिमा अद्भुत है। इसमें ज्वाला देवी स्वयं 7 ज्वालाओं पर सवार हैं। बगल में 2 सिंह विराजे हैं और इनके उदर में मुख है। आप नहीं देखो, इनके उदर में मुख है और बगल में अमृत कलश लिए हैं। ये प्रतिमा जब रक्त बीज का विनाश किया इनने, उस समय की प्रतिमा है। प्रतिमा के ऊपर महाकाली, शिव, भैरव, हनुमान है। बगल में महालक्ष्मी हैं और सीता है। ये अद्भुत प्रतिमा है, ऐसी प्रतिमा हमने नहीं देखी। इसके बगल में गणेश जी की प्रतिमा है, जो रिद्धि सिद्धि के साथ विनायक और विनायकी माँ भी उनके साथ बैठी हैं। प्रेमालाप की स्थिति में है, वो अपने गोद में वाम अंग में बिठा ले हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी देते हैं, जिसको जो ले सकता है समझे। इसके इस तरफ शेषनाग की प्रतिमा है और उसके बाजू में 7 स्वरूप महाकाली के हैं। पार्वती के 7 स्वरूप एक ही प्रतिमा में है। और बगल में जो है वो ये प्रतिमा खंडित थी, तो इसको लोगों ने कहा खंडित है, तो एक प्रतिमा वहाँ बना के लगाई। तो जिनने लगाई थी वो रात भर नहीं सो सके और सुबह उनको ये प्रतिमा जो कि तो रखना पड़ी। फिर इसको हटाने की बात आई तो फिर वो रात भर नहीं सो सके, तो वो दूसरी प्रतिमा भी है साइड में रखी है। जो बाकी प्राचीन प्रतिमा यही है। और ये दुर्लभ क्षेत्र है। ऐसी प्रतिमाएं परमारकालीन है, ये इसके पूर्व की हैं। ये कम से कम 850 से 1500 वर्ष के बीच की है करीब। इसके बाद ऐसी प्रतिमाएं मैंने नहीं देखी। ये है माई का चमत्कार। जो भी दर्शन को आता है, जो मानता है वो पाता है। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। रोहित मोबाइल एवं एलईडी टीवी थोक रेट में फाइनेंस कराएं मात्र 5 मिनट में। लो डाउन पेमेंट में 0% ब्याज पर बजाज एवं एचडीवी से फाइनेंस सुविधा। सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मोबाइल टच, मोबाइल गार्ड, ईयरफोन, चार्जर, ब्लूटूथ, मोबाइल संबंधित सभी जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है रोहित मोबाइल, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9009205959 8818815881।